ज़रूरत है, क्योंकि हम मुसलमान बहुत ही पीछे हैं खास के एजुकेशन के मामले में। और अगर हम जहाँ पर काम कर रहे हैं यहाँ के बच्चे अगर आगे बढ़ जाए तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी जो कमियां हैं पूर्णिया की जो इलिटरेसी रेट में वो कम हो जाएगी। इलिटरेसी रेट पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जो सीमांचल का एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलिटरेसी रेट है और सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी यहीं पर है। हम गरीब लोग, हम मिडिल क्लास के लोग का एक ही जरिया है कि हम इल्म हासिल करें और अच्छे पोस्ट पर पहुंचे तो हमारी जो गरीबी है और हमारी जो जिहालत है वो ख़त्म हो सकेगी। हमारा माँ बाप उतने बड़े नहीं है, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, हमारा माँ बाप कोई बिजनेसमैन नहीं है जो पैसे दे और कुछ कारोबार करना शुरू कर दें। हमारे पास सिर्फ महज एक ही हथियार है कि हम तालीम को हासिल करें और अच्छे अच्छे एग्ज़ाम को पास करें, क्रैक करें और अच्छे पोस्ट पर जाएं, जहां से हम अपना सोसाइटी पे भी काम कर सकते हैं, अपने खानदानों में भी काम कर सकते हैं और अपनी जिहालत को भी ख़त्म कर सकते हैं। एक इंसान उस वक्त तक कामयाब है जब तक वो दूसरे के बारे में सोचता है। अगर हम सिर्फ अपने लिए सोचें तो मुझे यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारा दिल चाहता है कि अगर मैं कामयाब हूँ तो मेरे ज़रिए से 500,000 लोग भी कामयाब हों और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा मरते दम तक, चाहे वो तबाशीर वेलफेयर फाउंडेशन के थ्रू या मैं अपना ज़ाती निजी जिस तरह भी होगा इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़ा होंगे। जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं ये बहुत ही मतलब ये तारीफ की बात है हमारे यहाँ पर मास्टर मसरूर साहब और जनाब मुफ्ती इंतखाब साहब का कि ये ऐसा इलाका है कि अगर ये मदरसा नहीं होता तो यहाँ पर 90% बच्चे जो होते वो कहीं घास काट रहे होते, कहीं पर खेती कर रहे होते और इसी तरह का तालीम से कोई उनका राब्ता नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसा जगह पर यह मदरसा है जहाँ पर हर घर के बच्चे इस मदरसे में पढ़ रहे हैं। वैसे घर से भी बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ पर गाली गलौच आम है, शराब आम है, लेकिन इस मदरसे के वजह से आसपास में जो दीन की जो रोशनी है वो फैलती जा रही है और बुराइयां धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन हम यहीं तक नहीं रुकने वाले हैं। हमारी हमेशा से कोशिश ये रही है कि इस मदरसे के बाद बच्चे अगर हम तालीम दे रहे हैं तो हम इनको कहाँ तक पहुंचा पा रहे हैं। क्या हमारा मिशन इतना ही है कि हम बच्चे को दीन सिखा दिए और शादी कर ले फिर वो कोई कारोबार में शामिल हो जाए? हमारा विजन है कि यहाँ का एक एक बच्चा बड़े आलिम बने, बड़े डॉक्टर बने, बड़े इंजीनियर बने, बड़े जजेस बने, यूपीएससी की तैयारी करे। हमारा विजन बहुत ऊपर तक है। अगर हमारे पास वैसे बच्चे हैं, आप जैसे हथियार हैं कि हम अगर आप पर मेहनत करेंगे तो आप अलग अलग पोस्ट पर, अलग अलग फील्ड पर, अलग अलग कोर्स पर जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस मदरसा से आप फारिग होकर जिस दिन आप यहाँ से फारिग हो तो आप जिस कोर्स में जाना चाहो वहां पर इजीली आप जा सकते हैं। आपको मैं एक मोटिवेशन के तौर पर एक नाम लूंगा। मैं हमेशा उनका फैन हूं। वो हमारे दोस्त सालिक भाई, उनके दोस्त जनाब उबैदुर रहमान साहब नदवा फारिग हैं। वो बंदा का मैं अगर कहानी सुनाऊं, शायद आप जानते होंगे, रूसा बारी के जनाब, उनके वालिद साहब प्याज वगैरह बेचते थे। लेकिन जब वो नदवा फारिग हुए, नदवा फारिग होने के बाद उनका जिन बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश मतलब 9-10 तो जामिया से इजीली कर लिया। उसके बाद फिर उन्होंने इंग्लिश से, जबकि उनके अंदर कोई इंग्लिश की मतलब नॉलेज नहीं, वो चाहता था अरबी से करना शुरू कर देता, लेकिन उन्होंने इंग्लिश को चुना और जेएनयू में इंग्लिश से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद अमेजोन में यहाँ तक कि उन्होंने इंटरव्यू मेरे घर पे आकर दिया ऑनलाइन और अल्हम्दुलिल्लाह उनका अमेजोन में ये जॉब हुआ, पोस्ट हुआ एज ए ट्रांसलेटर। और उन्होंने आज सिर्फ 5 से 6 साल के अंदर हजारों की तादाद में बुक को ट्रांसलेट किया है। उनके पास हजारों की तादाद में ट्रांसलेशन के लिए ऑर्डर आता है कि आप अरबी टू इंग्लिश करिए, इंग्लिश टू अरबी करिए, इंग्लिश टू उर्दू करिए, अलग अलग तरह से। उनके साथ साथ वो वहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कोडिंग वगैरह भी सीखा। ये इंजीनियर वाले सीखते हैं कोडिंग। कोडिंग सीखने के बाद इनके पोस्ट हायर पोजीशन पे हैं, माशाअल्लाह अभी बेहतरीन है और वो इतना ऊंचा जगह पे पहुंच गए हैं कि वो अपने पूरे खानदान को संवार रहे हैं।
उनको अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं पढ़ने में। तो ये एक मदरसे की कहानी बताऊं कि ऐसा बच्चा जो रूसाबारी का अपना घर के पड़ोस का है, ठीक है, जो जज्बा फारिग होने के बाद वो ऊंची तालीम हासिल करके अपनी गरीबी को और अपनी जहालत को, अपने खानदान की जहालत को खत्म किया। ये एक मदरसा का बता रहा हूं। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो मदरसा फारिग होने के बाद अलग अलग फील्ड पर गए हैं। अगर हमारे पास इतना पोटेंशियल है, हम गरीब बच्चों के पास इतना पोटेंशियल है कि हम अगर दिन रात मेहनत करके धान कटाई कर सकते हैं, दिन सुबह 4 बजे उठकर हम धान को तोड़ सकते हैं, तो पढ़ाई के मैदान में भी बहुत आगे कर सकते हैं, अगर हमें वैसा माहौल मिले और हमें वैसा सपोर्ट मिले। यह मदरसा खदीजतुल कुबरा एक ऐसा मदरसा है जो आपको प्लेटफॉर्म देता है पढ़ने के लिए। आप अपनी मेहनत से आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मदरसा से फारिग होने के बाद आपका हमारा गाइडेंस छूट जाएगा। हम आपको हमेशा गाइड करेंगे। आप यहाँ पर बेहतरीन पोजीशन से फारिग होइए, एक अच्छा स्टूडेंट बनिए। इंशाअल्लाह आप दीगर कोर्स में जहां भी जाएंगे हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। शर्त यह है कि हमारे अंदर जो सलाहियत है वो सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनना भी जरूरी है कि हम कोई भी एग्जाम दे तो उसको क्रैक हो जाए। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही काम नहीं हुआ है। हमारा तबाशीर फाउंडेशन के थ्रू हमने जब यहाँ पर पहली बार विजिट किया तो मुझे लगा कि सच में ये मदरसा एक जरूरतमंद मदरसा है कि इतना मतलब झोपड़ी में लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं और अच्छी तालीम दे रहे हैं। बच्चे यहाँ पे काफी अच्छे हैं, तो मुझे लगा इनको सपोर्ट की जरूरत है। तो हम लोगों ने जो डॉक्टर्स की टीम है, इंजीनियर्स की टीम है, तबाशीर फाउंडेशन, यहाँ पर ये इरादा किया कि यहाँ पर बच्चे को सिर्फ अरबी और उर्दू नहीं पढ़ाया जाए बल्कि साइंस के मैदान में भी आगे बढ़ाया जाए। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर ईद के बाद हम लोगों ने यहाँ पर 1, 2 और 3 क्लास में मैथ्स और साइंस का टीचर अवेलेबल कराया और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में मैथ्स साइंस पढ़ाया जा रहा है, जो काफी बेस को स्ट्रॉन्ग कर चुकी है। कुछ बच्चे आगे पीछे हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसी थी जो बहुत तेजी से मतलब इस सीढ़ी को पकड़ ली कि इंग्लिश मीडियम बुक्स को पढ़ना, उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता, क्योंकि इनके लिए पहली बार इंग्लिश मीडियम बुक्स आई। लेकिन फिर भी मैं देखा कि यहाँ के बच्चों की मेहनत और यहाँ के असातिज़ा की मेहनत से ये बच्चे साइंस और मैथ्स में भी तरक्की कर रहे हैं। हम चाहते ये हैं कि हमारा ये विजन है कि हमारे जो मदारिस के बच्चे वो मैथ्स और साइंस में क्यों पीछे है। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे कमजोर है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे बच्चे को सिलेबस में मैथ्स साइंस पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसलिए हमारे बच्चे मैथ्स साइंस में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब वो हाफिज कुरान बन सकता है, बच्चियां हाफिज कुरान बन सकती हैं, तो वो हर फील्ड में भी आगे बढ़ सकती है। आपको बता दें लास्ट 4-5 साल में बहुत सारे हाफिज ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं और वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। एक जमाना था जहां पर हमें मदरसों की जरूरत थी बहुत ज्यादा, जहां पर दीनी तालीम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अब दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी बहुत ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत है। और इस फील्ड में भी जो मदारिस के बच्चे हैं उनको दुनियावी लाइन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इंजीनियर बने और अपना दीन को एक्सप्रेस करे, अपना दीन को लोगों को अपने दीन के साथ काम करके लोगों को इंप्रेस करे कि हमारा दीन क्या जा रहा है। जो हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारा काम काज करने में जो दीन झलकना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक चलना चाहिए, वो चीज दिखना चाहिए। वो जब होगा जब अपने बच्चे को दीनी तालीम देंगे, दीनी तालीम के साथ साथ उनको प्रैक्टिस कराएंगे। कल जाकर के वो जब इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो अपने अपने फील्ड में दीनी दावत का काम कर सकेगा, दीन को दिखा सकेगा कि इस्लाम सच्चा है, इस्लाम अमानत में खयानत नहीं करता है, इस्लाम को जो प्रैक्टिस करता है वो सच्चा होता है, वो झूठ कभी नहीं बोलता है, कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ये मैसेज देना जरूरी है। हमारे जो मॉडर्न एजुकेशन, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने दीन को बदनाम कर दिया है, इस्लाम को बदनाम कर दिया है। नाम में मुसलमान है लेकिन काम शिरकिया वाला कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो इस्लाम में है ही नहीं। तो लोग यही सोच रहे हैं कि इतना बड़ा पॉपुलेशन मुसलमान, ऐसा होता है, तो उनका दिमाग में ये है कि मुसलमान इस्लाम ऐसा ही है। नहीं, हमने इस्लाम को सही से डिफाइन नहीं किया, हमने प्रैक्टिस करके नहीं दिखाया। आधा से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि 5 वक्त की नमाज होती है दिन में। तो ये कब होगा? जब हम दीन को सीख करके अलग अलग फील्ड में जाएंगे, तभी हम दीन का सबसे बड़ा काम कर सकेंगे।
सबसे जो हर मुसलमान पर फर्ज है दावा का काम, वो दावा का काम यही है कि हम तालीम हासिल करके अलग अलग फील्ड में जाकर इस्लाम को प्रैक्टिस करके समझाएं, इस्लाम को प्रैक्टिस करके दिखाएं। सिर्फ दावत ये नहीं होता कि मुंह से बोल दें भाई ईमान लेके आ जाओ, अल्लाह ये कुरान में ये कहा है, हदीस में ये कहा है। उसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत से पहले 40 साल तक सच्चाई, अमानतदारी, धोखाधड़ी ये सब को खत्म करके, धोखाधड़ी को खत्म करके अमानत में खयानत नहीं करते थे, सच बोलते थे। तब जाकर लोगों ने उन पर विश्वास किया, तब जाकर के जब उनको नबुव्वत मिली तब उसके लिए इस्लाम को फैलाना इतना आसान हुआ, इतना आसान हुआ कि जब उनके दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास ले गए तो फौरन ईमान लेके आ गए, क्योंकि उनको यकीन था कि हुजूर कभी झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने 40 साल तक अपने दोस्त को देखा, कभी झूठ नहीं बोला, तो आज कैसे होगा। यहां तक ये हुआ कि कुफ्फार लोग ये थे, जो मुशरिक लोग थे, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को जाके बोलते हैं कि एक शख्स है जो बोलता है कि मुझे मेराज में ले गया और मुझे जन्नत और जहन्नम दिखाया, क्या ये सच हो सकता है? कहा नहीं ये सच नहीं हो सकता। कहा ये तो आपको हुजूर कह रहे हैं। तो कहा नहीं तो फिर सच है। यहां तक कि जब हुजूर का नाम सुना तो कहा नहीं ये सच है। क्यों? क्योंकि पहले हमें दिखाना पड़ा प्रैक्टिस करके इस्लाम क्या है। तो हम चाहते हैं कि आज जो मदारिस के बच्चे पीछे हैं, इस वजह से पीछे हैं कि हमने उनके दिमाग में यह भर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ तुम दीन के लिए बने हो, सिर्फ आलिम बनो, मुफ्ती बनो। बेशक हमें वो बनना है, लेकिन हमारा कुछ रेशियो ऐसा होना चाहिए कि हम दीन को प्रैक्टिस करके अलग अलग फील्ड में जाकर दीन को सिखाएं। आज जरूरत है कि एक डॉक्टर भी बने तो वो इस्लाम को सीख कर बने, इंजीनियर को सीख कर बने, इंजीनियर बने लेकिन पहले इस्लाम को सीखे। हमारे पास जो आज हथियार है वो मदारिस के बच्चे हैं। हम अगर मदारिस के बच्चे को अच्छे से ट्रेन कर दें, यहाँ के बच्चे इतने मेहनती होते हैं कि वो हर रास्ता को आसानी से पार कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है। तो इसलिए हम लोग इस मदरसे में खदीजतुल कुबरा लिल बनात में हम यहाँ पर मैथ्स और साइंस की टीचर दिए हैं। ये जस्ट स्टार्ट किए हैं कि यहाँ से बच्चे दीन को सीखने के बाद अलग अलग कॉलेज जा सके, यूनिवर्सिटी जा सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नवोदय है, बहुत जगह वहाँ की तैयारी कराएंगे इंशाअल्लाह और बच्चे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आप से यही उम्मीद है और यहाँ के असातिज़ा से यही उम्मीद है कि इन बच्चों को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और इनको तालीमी मैदान में बेहतरीन बनाएंगे। मैथ्स और साइंस को भी एक ज़रूरत को समझते हुए पढ़ाने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह हम बच्चे को अगले 10 साल में हम हर फील्ड में देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो इस मदारिस के बच्चे हैं वो AMU गया है और वहाँ से लॉ कर रहा है, कोई LLB कर रहा है, कोई MBBS कर रहा है, ऐसा देखने को मिले। और इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो मुफ्ती बन रहा हो, बड़े बड़े आलिम बन रहा हो, है ना, हुफ्फाज़ कराम जो हिफ्ज़ कर रहा हो। मतलब हर मैदान में, ऐसा नहीं कि सब एक ही मैदान में, अलग अलग मैदान में डिस्ट्रीब्यूट होने की जरूरत है और हर मैदान में अपने दीन को लेकर के पहुंचना है। हम चाहे किसी भी जगह पहुंच जाए, किसी भी कोर्स में पहुंच जाए, लेकिन हमारा शरिया है वो नहीं टूटना चाहिए, उसको फॉलो करते हुए जाना है। कॉलेज